हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे आज से लगभग 1-2 हफ्ते पहले ही आनंद महिंद्रा जी ने अपनी स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट करवाया था और आनंद महिंद्रा जी की जो स्कॉर्पियो एन है उसने 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी हासिल की थी। उसके बाद जो मारुति सुजुकी के चेयरमैन साहब हैं आरसी भार्गव जी, उन्होंने भी अपनी 3 गाड़ियों के क्रैश टेस्ट करवाए थे ग्लोबल अनकैप में और इनकी तीनों गाड़ियों ने एक स्टार रेटिंग हासिल की थी। उनमें से तीनों गाड़ियों में से जो 3 गाड़ी थी, एक थी स्विफ्ट, एक थी इग्निस और तीसरी एस्प्रेसो थी। ये 3 गाड़ियां थी। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक नाराज हो गई क्योंकि भैया वहीं पे जो महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है वो 5 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेके आ रही है, लेकिन मारुति सुजुकी की जो गाड़ियां हैं वो एक स्टार रेटिंग की सेफ्टी ला के आ रही हैं। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई नाराज। अब मारुति सुजुकी के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अब मारुति सुजुकी की जो चेयरमैन है आरसी भार्गव जी, वो अक्सर इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप लोग थोड़ा भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने अभी कल ही बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वहाँ पे उन्होंने 4 या 5 बातें कुल टोटल कही हैं। उन्हीं को आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या आरसी भार्गव जी ने जो ये 5 बातें कही हैं वो सही हैं या नहीं है, या उसमें से कितनी सच्चाई झलक रही है या कितनी उसमें बुराई झलक रही है। उनमें से जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि हमें ग्लोबल अनकैप के सेफ्टी रेटिंग से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब उनका ये कहने का मतलब क्या है ये आगे हम बताएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो ग्लोबल अनकैप है वो सही तरीके से एक तरफा काम नहीं करता है। वो इंडियन जो ऑटोमोबाइल ब्रांड है जैसे कि टाटा और महिंद्रा, उनके लिए अलग हिसाब से काम करता है और हमारे लिए अलग हिसाब से काम करता है। तीसरी बात उन्होंने कहा, गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग से एक्सीडेंट पर होने वाले प्रभाव पे कुछ असर नहीं पड़ता है। उनके कहने का मतलब है गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग चाहे 5 हो चाहे 3 हो, यदि रोड पे एक्सीडेंट तगड़ा होगा तो अंदर बैठने वाले पैसेंजर की जो जान है वो जा सकती है। तीसरी बात तो उन्होंने ये कह दिया। और चौथी बात उन्होंने कहा है कि जो ये ग्लोबल अनकैप है इसकी सेफ्टी रेटिंग से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। हमें भारत की जो सिक्योरिटी रेटिंग है, भारत के जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सरकार से दिए जा रहे हैं, हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कह दी कि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया की सड़क भी उसी लायक है, इंडिया के जो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह हैं उसी लायक है, और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया की पब्लिक भी उसी लायक है जिस तरीके की उन्हें गाड़ी हम दे रहे हैं। तो भैया इनमें से उन्होंने 2 बातें तो मुझे लगता है ठीक कहा। पहली बात तो जो लास्ट वाला पॉइंट उन्होंने कहा कि इंडिया की जो सड़क हैं वो सही कह रहे हैं कि उतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन हैं उन्हें नहीं कहना चाहिए थी। आज से कुछ साल पहले इंडिया की जो सड़कें हो करती थी वो उतनी अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन अब इंडिया की जो सड़कें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है जब से सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह हैं उन्हें लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो सही बात है, फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग तो अपना काम करिए सही से। जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन आप लोग तो अपना काम सही से करिए। और लास्ट में उन्होंने एक बात और कही कि जब लोग ओवर स्पीडिंग करेंगे तो गाड़ी के कितने भी स्टार रेटिंग सेफ्टी होने से कोई मतलब नहीं होता। एक्सीडेंट होगा तो पैसेंजर और ड्राइवर के जान जाने के जोखिम बढ़ जाते हैं। ये कुल बातें आरसी भार्गव जी ने कही, यानी कि कुल मिला के उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग को नहीं सुधारेंगे, हमारी गाड़ियां ठीक हैं जिस प्रकार से बिक रही हैं, धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ही गलत हो। और ग्लोबल अनकैप को भी उन्होंने झूठा ठहराने की कोशिश की थी। खुला तो बोल नहीं सकते किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी फाउंडेशन को कि वो गलत है, लेकिन कोशिश उन्होंने भरपूर की थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो ये ग्लोबल अनकैप है ये एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। और ग्लोबल अनकैप जो है उनका भी किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं होता है किसी को 1 स्टार और किसी को 5 स्टार रेटिंग देने से। तो ये बात भी आप लोग जान लीजिए। अब मैं मेन कंक्लूजन की बात कर लेता हूं कि आरसी भार्गव जी का मेन कहना क्या था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने गाड़ियों की सेफ्टी रिलेटेड, अपने गाड़ियों के जो भी उनकी कमियां हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात की ही नहीं। उन्होंने उस बात को पीछे छोड़ करके
इंडिया की सड़कों के बारे में, इंडिया की ट्रैफिक सिग्नल के बारे में और इंडिया के चालकों के बारे में उन्होंने खूब अच्छे से कहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है मारुति सुजुकी गाड़ियों के बारे में, क्या कहना है आर सी भार्गव जी के बारे में, क्या कहना है आपको ग्लोबल अनकैप के बारे में, क्या कहना है आनंद महिंद्रा जी की स्कॉर्पियो एन के बारे में। जो भी आप लोगों का डाउट हो, जो भी आप लोग कहना चाहते हो, जो भी विचारधारा हो आपके दिमाग में, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख डालना, खुला है भैया, कोई इस पर चार्ज वगैरह नहीं लगता है। मेरा मानना जो है वो यही है कि जिसका जो काम है वो कर रही भारत सरकार, काम है अपने यहाँ की रोड का सही करा रही, रोड सही करवा रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल का काम जो है वो कर रहे हैं, चालकों का जो काम है वो तेज चला रहे हैं भैया। लेकिन आप लोग अपना काम सही से करिए, आप लोग गाड़ियों को मजबूत बनाइए, आप लोग गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भैया स्कॉर्पियो यदि 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी की है तो उसे भी तो चालक तेजी चलाते होंगे, उसे भी तो उसी रोड पे दौड़ाते होंगे जिस रोड पे स्विफ्ट या इग्निस दौड़ाई जा रही है, और उसे भी तो उसी तरह के चालक चला रहे होंगे जिस तरह के चालक ओवर स्पीड आपकी इग्निस और स्विफ्ट एक्सप्रेसो को चला रहे होंगे। तो मतलब इंडिया के चालक सेम है, रोड सेम है और ट्रैफिक सिग्नल सेम है, सब कुछ सेम है, बस कमी जहां है उसी पे इन्होंने बात नहीं की है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, जो भी आपके मायने हो आप लोग जरूर बताना। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए ऑटोमोबाइल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।